24 नवंबर 2025 का दिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक गहरा शून्य छोड़ गया है। बॉलीवुड के लेजेंड हमारे प्यारे धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। जुहू स्थित अपने देओल बंगले में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत है। दोस्तों, धर्मेंद्र वह कलाकार थे जिन्होंने बड़े पर्दे पर सीधी सादी मासूमियत और जबरदस्त एक्शन का ऐसा दुर्लभ मिश्रण पेश किया जो आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। फूल और पत्थर के एक्शन हीरो से लेकर शोले के वीरू तक उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मोग्राफी भारतीय सिनेमा का गौरव है। चुपके चुपके में उनकी कॉमेडी हो, सत्यकाम में उनका गंभीर अभिनय हो या फिर यादों की बारात में उनका चार्म हो, उन्होंने हर तरह के किरदार को जीवंत किया। लोग उन्हें उनकी सहजता, उनका खुला दिल और पंजाबी मिट्टी की गर्मजोशी के लिए हमेशा याद करेंगे। लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे और सोमवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद यह दुखद खबर आई, जिसके बाद मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां अपने धर्म जी को अंतिम विदाई देने पहुंची। हर आंखें नम थी। बड़े बेटे सनी देओल ने भारी मन से उन्हें मुखाग्नि दी। इस दुखद पल में पूरा देओल परिवार, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, बॉबी देओल और ईशा देओल एक साथ मौजूद रहे। सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र हमेशा धर्मजी बनकर रहेंगे, जिनकी गर्मजोशी और प्यार को इंडस्ट्री कभी नहीं भुला पाएगी। खैर, अब जब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे तो उनसे जुड़ी जीवंत यादों और किस्सों पर बातें हो रही हैं। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी एक अफवाह फिर से चर्चा में आई है, जो सालों तक उन्हें घेरे रही थी। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी, लेकिन जब उनका दिल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आया तो उन्होंने 1980 में उनसे शादी की। इस दूसरी शादी को लेकर कुछ लोगों ने यह झूठी अफवाह फैलाई थी कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। यह बात सालों तक चलती रही, लेकिन दोस्तों, यह बातें महज अफवाह ही थी। खुद धर्मेंद्र ने साल 2004 में इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है, निराधार है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं जो अपने फायदे के लिए अपना धर्म बदल ले। मतलब साफ है कि धर्मेंद्र ने कभी भी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। उनकी शादी प्रेम और आपसी समझ पर आधारित थी, न कि किसी धर्म परिवर्तन पर। बॉलीवुड के हीमैन हमेशा अपने मूल धर्म और सिद्धांतों पर कायम रहे। धर्मेंद्र की विरासत न केवल उनकी फिल्मों में है, बल्कि उनकी निडरता और खुलेपन में भी थी। उन्होंने कभी भी छिपाव नहीं किया। उनकी कहानियां, उनके किस्से आज भी इंडस्ट्री में प्रेम और सम्मान से याद किए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व उनकी फिल्मों से भी बड़ा था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में धर्मेंद्र एक ऐसे चमकते सितारे थे जिनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक लीजेंड को न्यूज़ कैप्सूल की तरफ से सलाम।